बलरामपुर में अपने घर से रोजगार की तलाश में 4 महीने पहले निकले युवक का नरकंकाल पेड़ पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया है। कंकाल के कपड़े और चप्पल को देखकर गांव के रहने वाले वीरेश कुमार पैकरा के रूप में ही पहचान बताई जा रही है। आपको बता दें कि गांव के ही रहने वाले केशर पैकरा ने ही थाना में सूचना दिया कि गांव के कुछ लोग चिंदपाठ जंगल में कटहल तोड़ने गए थे और तब उन्होंने वहां पर एक पेड़ पर एक नरकंकाल को लटका हुआ देखा, जिसके बाद इसकी सूचना गांव के कोटवार वर्मा कुमार को दिया। और जब गांव वालों ने जंगल पहाड़ी में जाकर देखा तो नरकंकाल के पहने कपड़े चप्पल को देखकर गांव के बीरेश कुमार पैकरा के रूप में उसकी पहचान की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक करीब 4 महीने पहले झारखंड कमाने खाने के लिए गया हुआ था और कहकर निकला हुआ था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक की लाश देखकर परिवार वाले अचंभित हैं और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच फिलहाल शुरू कर दी है। मृतक को बीरेश पैकरा के मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। भोपाल में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीनेशन को लेकर सभी अलर्ट हो गए हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला अभी दक्षिण रेलवे ने लिया है। आपको बता दें कि जल्द ही इसे देश भर में भी लागू किया जाएगा। दक्षिण रेलवे ने फैसला लिया है कि 10 जनवरी को से ही केवल उन्हीं यात्रियों को चेन्नई रीजन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या फिर वैक्सीन की केवल एक डोज ली है, वे 10 जनवरी से चेन्नई रीजन में रेल यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिण रेलवे ने ये शनिवार को ये गाइडलाइन जारी की है। पंचायतों में सरपंची का रुतबा कितना होता है, इसका अंदाजा एक पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जाहिर की जा रही खुशी से ही मिलता है। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चकदेवपुर में ही सरपंच जेमा नायक ने सिर्फ इस बात को लेकर वैसे ही जश्न मनाया जैसे सरपंच पद पर जीत के समय मनाया था। सरपंच ने बाकायदा डीजे बैंड के साथ ही जुलूस निकाला और उसका गांव में ही कई जगह फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। सरपंच ने पंचायत चुनाव रद्द होने की खुशी में मंदिर में ही 51,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया, वही कन्या भोज भी कराया और इसके अलावा घर पहुंचने वाले लोगों को भी भोजन कराया है। सरपंच का कहना है कि चुनाव रद्द हो चुके हैं और अब फिर से सरपंची ठोक कर करेंगे। और हालांकि पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव रद्द हुए हैं, लेकिन फिर से चुनाव कब होंगे इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 2 साल कार्यकाल बढ़ा है, इसे लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ दिया है और लेकिन इस संबंध में फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला है। शहडोल में गांव के हर घर में दहशत पसरी हुई है। हर कोई पहरेदारी में ही लगा हुआ है और डर के साए में गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। इसके पीछे कारण है जंगली जानवरों का खौफ। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 6 गांव में पिछले 2 महीने से बाघ घूम रहा है और 3 लोगों पर वो हमला भी कर चुका है। इनमें से एक की मौत हो चुकी है और 2 अस्पताल में अभी जीवन और मौत के बीच संघर्ष लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 मवेशियों को शिकार भी बना चुका है। जंगल के बीच बसे ये 6 गांव वाले कैसे जी पा रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं। और जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर बसे इन गांव में वन विभाग की कार्रवाई केवल रस्म उदायगी एक सीमित रह गई है। दिन में कभी कभार तो कोई दिख जाता है, लेकिन रात गुजरती है तो बस भगवान के सहारे डर भय और दहशत के बीच ही ग्रामीणों की लाठी की वनराज से ही बचने का सहारा है। और यहाँ के लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं, सोते भी हैं तो बारी बारी से, और क्योंकि हमेशा बाघ का डर बना रहता है। रात में बहुत जरूरी होने पर बाहर निकलना पड़ा तो फिर समूह में लाठी डंडा लेकर निकलते हैं। गांव के हर घर में एक सदस्य लाठी लेकर जागरण करता है समझ लीजिए, और ठंड में ही आग के सामने बैठकर रात काटनी पड़ती है।